पशुओं के यारी पशुओं के प्यारे पीएम के डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई मदन पुट्ठी की राम राम। सबसे पहले तो आपको दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आपको बताते हैं भाई आज की वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा भाई सेकंड KDFA मेला कहाँ पर है, किस तारीख को है, कौन से इसमें पशु भाग ले सकते हैं। तो अपनी कॉपी पेन उठा लियो भाई, अच्छी तरह लिख लियो, पूरी बारीकी से एक डिटेल आपने देवांगे भाई, पूछ के अच्छी तरह और फिर आपने ये बताने लग रहे हैं भाई। तो सबसे पहले डेट बता देते हैं आपको, 22, 23 और 24 सेकंड KDFA की जो मेले की डेट है वो 22, 23 और 24 नवंबर है भाई। और ये जहाँ पर लगने वाला है उस जगह का नाम है रोहतक ज़िले में, और रोहतक शहर में ही मान लो ये मेला लगेगा। और ये मेला भाई रोहतक से जो जींद रोड जाता है उसके ऊपर एक कृष्णा हवेली के नाम से है जी, उसके पास में कोई जगह है, वहाँ पे ये मेला लगेगा जी। तो रोहतक से जींद रोड के ऊपर ये मेला लगेगा और तारीख है 22, 23 और 24। तो इसमें अपन लेके के जाना है। तो भाई ये तूड़ी, एरा और पानी, ये तीनों चीज़ तो अपने आप देंगे। और इसके अलावा किसी पशुपालक ने कुछ लेके ले जाना है तो वो अपना खुद लेके जाइए भाई। तो ये जो तूड़ी, एरा और पानी अपने आप देंगे। तो पहली कैटेगरी में इन्होंने लिया है भाई 1 दिन तक लेके 1 साल लग के कटड़े, और दूसरी कैटेगरी में 1 दिन से लेके 1 साल लग की कटड़ियाँ। इसके अंदर भाई 1 दिन से ही शुरू हो जाएगा, ये ना पूछियो कोई भाई 2 महीने की लाग जाएगी कि 10 दिन की लाग जाएगी। 1 दिन से लेके 1 साल लग की कटड़ियाँ और कटड़े इसमें भाग ले सके हैं भाई। और दूसरे नंबर पे है 2 से 4 दांत। 2 से 4 दांत में क्या है, जो कटड़े 2 से 4 दांत और एक रिंग लगेगा 2 से 4 दांत कटड़ी होगा भाई। जिनके दांत 2 से 4 दांत हो, वो उम्र कितनी भी हो, लेकिन दांतों से देखा जाएगा भाई इसके 2 दांत है और 4 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक ये लगेगा। और फिर आ जाती है मिल्क ब्यूटी भैंसे। मिल्क ब्यूटी की भैंसे, ड्राई ब्यूटी की भैंसे, इनके अलग अलग 2 रिंग होंगे भाई। और मुर्रा बुल, इनके कंपटीशन हो गए। और दोस्तों इसमें एक नई कैटेगरी ऐड हुई है, 2 से 4 दांत जोटी जो ब्यागी, मान ले ब्यारी है और 2 से 4 दांत है, 2 से 4 दांत की है और ब्यारी हुई है, तो उनकी कैटेगरी एक अलग लगेगी जो मिल्क ब्यूटी की होगी भाई। उसमें अगर 10 से अधिक जोटियाँ होगी तो ये कंपटीशन होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। तो आसार लगते भी इससे ज़्यादा ही है, तो अपनी तैयारी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है भाई हरियाणा नस्ल के जो पशु है उसमें भाई इन्होंने कैटेगरी बनाई है हरियाणा नस्ल की गायें, बाछी और गाय और जो बछड़ी है ना उनकी एक ही कैटेगरी लगेगी भाई, अलग अलग नहीं होगी। गाय ब्यायडी हो चाहे बिना ब्यायडी हो, इनकी एक कैटेगरी लगेगी हरियाणा नस्ल की। चाहे ब्यारी हो व चाहे ड्राई हो, उसकी एक कैटेगरी होगी। और हरियाणा नस्ल की मिल्क ब्यूटी की गाय, इनकी अलग एक कैटेगरी होगी। और एक रिंग लगेगा हरियाणा नस्ल के सांड होगा भाई। अगर ये रिंग भी तभी लगेगा अगर 5 से ज़्यादा बुल मान ले सांड इसके अंदर हो गए तो लगेगा, नहीं तो कैंसिल कर दिया जाएगा। और भाई जो बैलों की बात है इन्होंने बैलों के लिए मना कर दिया है क्योंकि उसके अंदर दिक्कत हो गई थी। तो इन्होंने ये कमेटी का फैसला है जैसे भी था, तो इन्होंने बैलों के लिए मना कर दिया है। तो दोस्तों अब बात आ जाती है जो मिल्क वाली है, जो सबसे बड़ा मेले का कंपटीशन होता है, मिल्किंग का माना जाता है भाई। मिल्किंग में जो पशु भाग लेंगे उनकी कैटेगरी में आपने बता दिया। हाँ, मुर्रा भैंसों की मिल्किंग होगी, 2 से 4 दांत की अलग
जो 2 से 4 दांत झोटी ब्याई हुई है उनकी अलग से मिल्किंग होगी। नीली रावी की मिल्किंग होगी। अगर वो 10 से ज़्यादा आएगी तो नीली रावी की अलग कैटेगरी होगी। अगर 10 से कम रहेगी तो ग्रेडिड में इनको ऐड कर दिया जाएगा भाई। जो ग्रेडिड की कैटेगरी लगती है उसी में भाग लेना पड़ेगा। ये नहीं है भाई नीली रावी को बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर 10 से प्लस आ गई तो नीली रावी का अलग कंपटीशन होगा। अगर 10 के कम रहेगी तो नीली रावी और मुर्रा ग्रेडिड को एक ही कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा भाई। और उसके बाद है साहिवाल गाय। साहिवाल गाय की मिल्किंग की कैटेगरी है भाई एक। और इसमें आपने लेके के जाना है। आपने फिर बता दें, हाँ तूड़ी नहीं लेके जानी, हरा चारा नहीं लेके जाना, पानी नहीं लेके जाना। ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। इससे अलावा अगर आप पशु को कुछ भी खिलाते हो वो आपने खुद लेके जाना पड़ेगा भाई। तो दोस्तों अब एक और बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी है। इन्होंने छोटे पशुपालकों को आगे ले आने के लिए एक और पहल करी है भाई। जो पशु बार बार फर्स्ट आने लग रहे हैं उन्हीं का नंबर आने लग रहा है। जो नए पशु तैयार करे हैं उनको कैसे आगे निकाला जाए, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, उन्होंने कर दिया भाई जो पशु मान ले जो बड़े पशु मान ले, ये नहीं 2 से 4 दांत इससे नीचे वाले कोई बैन नहीं है। जो बड़े पशु है गाय, भैंस, बुल, अगर कोई भी 3 साल पहले यानी कि 21, 22, 23 में चैंपियन बना है उनको बैन कर दिया गया है। वे इस मेले में नहीं आ सकते भाई। अच्छी तरह सुन लो, 21, 22, 23, 2021, 2022, 2023 में जो पशु चैंपियन बने हैं, फर्स्ट नंबर पे आए हैं बड़े पशु, उनको इस मेले में बैन कर दिया है भाई। उनको नहीं लेके आना। अगर 20 में कोई पशु फर्स्ट आया है और वो अब लेके आना चाहता है तो वो लेके आ सकता है। 21, 22 और 23, 2021, 22, 23 में जो पशु जो चैंपियन बने हैं उनको इस मेले में कोई एंट्री नहीं होगी भाई। तो ये नियम है केवल बड़े पशुओं का, ये ध्यान दे लियो। ये नहीं 2 से 4 दांत में फर्स्ट आया वो बैन नहीं है। जो बड़े पशु है, गाय है, भैंस है, चाहे मिल्किंग में हो, चाहे ड्राई ब्यूटी में हो, चाहे मिल्क ब्यूटी में हो, बुल हो, सांड हो, कोई भी जो अडल्ट में फर्स्ट आया है वो अब पिछले 3 साल वो बैन कर दिया है भाई। वो चाहे किसी मेले में हो, अगर उसका रिकॉर्ड पा गया किसी मेले में वो फर्स्ट आया है तो उसको मेले में से निकाल दिया जाएगा भाई। वैसे दिखाने के लिए कोई लेके जाना चाहे तो लेके जा सकता है, लेकिन जो रिंग लगेंगे उसके अंदर उसकी कोई एंट्री नहीं होगी भाई। और भाई इसकी कोई और भी जानकारी आपने चाहिए है तो आपने फ़ोन नंबर बता दिया। हाँ फ़ोन नंबर लिख लियो। फ़ोन नंबर है 90 50 15 56 66। एक मोबाइल नंबर ये है। दूसरा मोबाइल नंबर है 70 154 60 408। ये दीपेंद्र कुंडू का है भाई। और 98 128 25 295, ये 3 नंबर दे रखे भाई। इन पर कांटेक्ट करके अगर कोई और जानकारी आपने लेनी हो या कोई इसमें कमी रह गई हो या समझ में ना आया हो तो आप ये आपको 3 नंबर बता दिए हैं, इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सको हो भाई। तो अभी बस केवल 1 महीना भी नहीं रहा है, 20-25 दिन रह गए मेले के। तो आप सभी पशुपालकों से मेरा रिक्वेस्ट है भाई, अपने पशुओं को तैयार कर लो भाई अच्छी तरह, अच्छा खिला पिला के 1-2 बार नुआ के। दूसरा भाई नुआते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि मौसम चेंज होने लग रहा है, इसके अंदर पशु बीमार होने का बड़ा डर है। तो मौसम देख के ही आपने मान ले पशु को नुआना धुआना है। तो मान ले बहुत सावधानी से अपने पशु को तैयार करना है अपन और मेले में लेके जाना है।
दूसरा भाई इन्होंने एक काम और कहा है, जो मिल्किंग वाली भैंसें हैं उनको कोई भी माइफैक्स या कोई भी इंजेक्शन अगर बीमार हो जाती है तो आपके पशु को लेके घर आ जाइयो। वहाँ पर कोई तो दवाई नहीं दी जाएगी, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर मिल्किंग वाली भैंसें बीमार होती है तो उसको चुपचाप से लेके अपने घर आ जाना भाई, इसकी और वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, दूसरा टिक्के का कोई इस्तेमाल नहीं है, मुंह से आप कुछ भी खिला सकते हैं, नाड़ में डाल के आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन टिक्का इंजेक्शन कुछ भी नहीं लेके जाना। अगर किसी के पास मिल्किंग वाली भैंसों में अगर खाली सिरिंज भी मिल गई तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाएगा भाई। सख्त हिदायत है और सारे पशुपालक ध्यान दे लियो, गलती से कोई सिरिंज भी नहीं जानी चाहिए भाई, नहीं तो पशु को बाहर निकाल दिया जाएगा भाई। क्योंकि इतनी मेहनत से तैयार करते हैं, वहाँ पर अगर थोड़ी सी गलती कर दी हुई बाहर निकाल देंगे तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो आपने क्या करना है, पूरी सावधानी से जाना है, अच्छी तरह पशु को तैयार करके जाना है। और मिल्किंग वाले तो भाई 17 तक ही वहाँ पर लेके जा सकते हैं, 17 के बाद कोई पशु की एंट्री नहीं होगी। 17 तारीख 10 से लेके 17 के बीच में अपने पशु की एंट्री करा लो और 17 से पहले पहले वहाँ लेके जाओ भाई, उसके बाद पशु को नहीं ली जाने दिया जाएगा। और बाकी जो बच गए पशु वे अपने भाई जी 21 ने ले जियो, 22 ने ले जियो, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। तो आपने देखी KDFA मेले की पूरी जानकारी। तो सारे दर्शकों ने मदन पुठी की राम राम।